सेवाओं के संचालन में बदलाव करने का फैसला किया। एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी एएलएस एम्बुलेंस सर्विस दे रही जीवीके ईएमआरआई को हटाकर नई कंपनी जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड को चुना गया है। लेकिन इस फैसले के साथ स्वास्थ्य महकमे पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। दूसरे राज्यों में दागी कंपनी को यूपी में मिला काम। दूसरी कंपनी के हाथों में एएलएस एम्बुलेंस सेवा। जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के हाथों में एएलएस सेवा। दागी कंपनी जिगित्सा हेल्थ केयर को मिला काम। जिगित्सा हेल्थ केयर पर चल रही है सीबीआई जांच। पहले से ही उत्तर प्रदेश में बेपटरी हो चुकी एम्बुलेंस सेवाओं को एक और बड़ा झटका लग सकता है। अभी तक 102, 108 और एडवांस लाइफ सपोर्ट से लैस एम्बुलेंस का संचालन जीवीके कंपनी कर रही है। भारत समाचार ने जीवीके की खराब कार्यशैली को लेकर पहले भी कई बार खबर दिखाई थी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को तो कुछ और ही सूझा है। विभाग ने अब जीवीके से भी बड़े आरोपों में घिरी कंपनी जिगित्सा हेल्थ केयर को एएलएस एम्बुलेंस चलाने का ठेका दे दिया है। एएलएस एम्बुलेंस सेवा में चल रही 250 अत्याधुनिक एम्बुलेंस के 800 कर्मचारियों ने इसका खुला विरोध कर दिया है। कर्मचारियों में एक समस्या ये आ गई, करीब लगभग 800 कर्मचारी हमारे एएलएस में काम करते हैं, जो पहले 108 में काम करते थे 2012 से। अब ये समस्या आ गई है कि टेंडर चेंज हो गया है, और टेंडर चेंज होने की वजह से जिगित्सा नामक कोई कंपनी ने टेंडर लिया है, जिसकी हम लोगों को भूतपूर्व सूचना नहीं दी गई। और सर, हम लोगों के साथ अब अतिरिक्त शोषण का संदेह है, क्योंकि एक कंपनी ने जहाँ मध्य प्रदेश में काम की है, राजस्थान में काम की है, वहाँ पर इसके ऊपर एफआईआर हैं, सीबीआई जांच की भी है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर सर्विस में साल 2012 से काम कर रही जीवीके से एएलएस एम्बुलेंस सर्विस का काम वापस ले लिया गया है। ऐसे में पहले से ही जीवीके से जुड़े एम्बुलेंस कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इस समस्या के अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपनी के चयन के मानकों को नजरअंदाज करना, राजस्थान में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ही जिगित्सा हेल्थ केयर पर साल 2015 से सीबीआई की जांच चल रही है। इस जांच में जिगित्सा हेल्थ केयर के तत्कालीन निदेशकों में कई हाई प्रोफाइल नेताओं का नाम आ रहा है। जीवीके एमआरआई कंपनी के पास काम था 102, 108 और एएलएस सर्विसेज का। इस बीच अचानक से चिकित्सा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यह काम दे दिया गया 31 तारीख को, बीते 31 तारीख को, और वह काम दे दिया गया। और यह लेकिन निर्धारित नहीं किया गया कि जो इसके एम्प्लॉय होंगे वह कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यह जो एम्प्लॉय हैं करीब 800 जो इसमें एएलएस में काम कर रहे हैं, ये वास्तविकता में फ्रंटलाइन वर्कर हैं। खबरें बाहर आने पर स्वास्थ्य विभाग अपनी उंगली सीधी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 3 साल के रिकॉर्ड के आधार पर ही कंपनी का चयन किया गया है। देखिए, एक तो अभी एएलएस का या इस तरह का एएलएस का जब हम लोगों ने टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ किया था, तो कोई भी कंपनी जो आता है तो उसका 3 साल का ऑडिटेड अकाउंट रिपोर्ट भी आता है, कहाँ वो सप्लाई करते हैं, उनके कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट के जो लोग हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उनका पूरा फुल डिटेल्स आते हैं। डिटेल के साथ उनके जितने भी और कंपनीज होंगे, वो सारी चीज़ें हमारे पास आता है। और अगर वो हमारे मानक अनुसार, जो टेंडर की प्रक्रिया के अनुसार जिस तरह होता है, अगर उसमें कोई इस तरह का कोई बातें नहीं आती है तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। ये तो कुछ ऐसी ही कहानी हो गई कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सूबे में वैसे ही हेल्थ केयर सिस्टम खस्ता हाल है, और उस पर अब एक ऐसी कंपनी को उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अपने सर पर बैठाने जा रहा है, जिस पर देश के दूसरे हिस्सों में भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि जिस पर सीबीआई की जांच है, जिस पर कई दाग हैं, वो उत्तर प्रदेश में हुए टेंडर में बेदाग कैसे पाई गई। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।